देखिए बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर और तमाम जो अनुपम, लोग हैं लोग वो शुक्रिया अपनी अदा बातों करें को यहाँ सुप्रीम पर कोर्ट रख रहे का। हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और लोग खुश हैं, फिलहाल सुकून उनको मिला है और उनका कहना है कि वो आभार व्यक्त करते हैं कोर्ट का और बहुत बड़ा बोझ उतर गया उनके ऊपर से। अब है हमारा मानवीय चेहरा सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया और जिन लोगों के सामने जो है 52,000 भाई बहनों के सामने एक ऐसी जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो गया था, उन सबको भी बचा लिया। ये एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय है और मैं उनके इस निर्णय को जो है बार बार सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, लेकिन बड़ा सवाल और चिंता जो जताई सुप्रीम कोर्ट ने वो इन लोगों के पुनर्वास के लिए है और साथ ही टिप्पणी भी की है कि रातों रात तो ये लोग नहीं बस गए, कई सालों से बसते रहे, अतिक्रमण होता रहा। हरीश जी, सरकारें आई और गई, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, ये नौबत आई ही क्यों, ये भी सवाल है। बिल्कुल सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये 100 साल से कई लोग तो आजादी से पहले से वहां बसे हुए हैं, कुछ अलग अलग तरीके की जमीनें भी हैं। इसीलिए 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला था। इसीलिए हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून बनाया था, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करवाया था और रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट के जरिए जमीनें निकालने का, बचाने का और साथ साथ जो है एक 35,000 लोगों के लिए, गरीबों के लिए हाउसिंग का प्रोजेक्ट भी मंजूर करवाया था, ताकि ये जो हमारी जितनी भी मलिन बस्तियां हैं उनके सामने जो अनिश्चित भविष्य है वो हट सके। लेकिन हल्द्वानी के मामले में राज्य सरकार ने, जैसे दूसरों के मामले में तो जो है अपील की और कानून के जरिए भी उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन हल्द्वानी की कुछ बस्तियों को जो है सिंगल आउट कर दिया था और ये निर्णय जो है राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने इन तथ्यों को सब नहीं रखा, छिपा करके रखा। मैं कोई उस पर वो नहीं कहना चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जस्टिस दे दिया है। ये ईश्वरीय न्याय है और इस न्याय को हम प्रणाम करते हैं। बाकी जो राज्य का कर्तव्य है, राज्य को कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैं कल से कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री की मानवीय दृष्टि से इसको देखें और स्वयं हस्तक्षेप करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी अपील की भावना को समझ नहीं पाए, उन्होंने उसको राजनीतिक आधार पर लिया एंड ही मिस्ड। लेकिन हरीश जी, एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी की है कि रेलवे का विकास और विस्तार नहीं रुकना चाहिए, मतलब उसके लिए जो जमीन की आवश्यकता है, अब जमीन तो वो रेलवे की है। हमने 2016 में भी रेलवे को जमीन देने की पेशकश की। हमने उनसे कहा कि, लेकिन 2017 में हमने तो एसपी को कह भी दिया था कि इनको डिमार्केट करके उतने एरियाज को और उनको कहाँ बसाएंगे उनके लिए हमने एरियाज भी कुछ जगह तजवीज कर दिए थे। लेकिन रेलवे को ये सारी लैंड को रेलवे की लैंड बताना गलत था। वहां पर पहले से डिमार्केटेड लैंड है जो रेलवे की है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है और उसमें कुछ शत्रु की प्रॉपर्टी है, कुछ और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं। केवल राजनीतिक कारणों से सब लोगों को हटाया जा सके, इसलिए जो है फैक्ट्स को जो है ट्विस्ट किया गया। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे